तो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे IIT जेई जेई एडवांस के 2023 के पेपर को, जिसमें से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द थिन कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 plus minus 0.1 centimeter and the distance of the of its real image from the lens is plus minus 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of focal length of the lens is n%. The value of n is what? तो सबसे पहले हम क्या देखें, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को केयरफुली से रीड करेंगे, उसके अब चलिए क्वेश्चन नंबर को हम इसको 10 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या हमारा गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन करते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो बच्चे बचा हुआ है जो बनाते हैं या फर्स्ट एड देने वाले, उनके लिए, नीट वालों के तो बिल्कुल नहीं है ना। उनके लिए बिल्कुल नहीं, इनको देखना भी नहीं है। देख सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनको इस तरह के स्टैंडर्ड, इतने हाई फाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं आती है नीट में, है ना। क्योंकि उनके सिलेबस में ये सब सिलेबस में पढ़ना ही नहीं, तो क्यों अपना टाइम, अपना सिलेबस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने प्रीवियस क्वेश्चन को बैंक में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया सॉरी तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस क्या दी गया है हमारा, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लेंस फार्मूला से क्या जानते हैं, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। तो अप्लाइंग या यूजिंग कह सकते हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलो, तो आपके पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये क्या है और ये दिया गया है। तो हम भी कितना है, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, भी क्या है इमेज डिस्टेंस, तो भी तो 1/20 माइनस साइन कन्वेंशन आपको पता है ना। साइन कन्वेंशन में किसको पॉजिटिव लिया जाता है, किसको, जो भी बच्चे अलग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन्होंने आपके टीचर पढ़ाए होंगे ना, साइन कन्वेंशन को कैसे लिखते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कौन सा, किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन का यूज़ करके मैं प्लस माइनस साइन लेने जा रहा हूँ। तो हमारा क्या है, देखिए हमारे पास 20 हो गया। तो इमेज डिस्टेंस -10, तो कितना होगा, -10 लेंगे, ठीक है। ठीक है कि इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, -10। कैसे होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जो भी बच्चे अपने देख रहे हैं ना। 1/f इक्वल टू, तो अब हमारे पास कितना होगा 20, ये माइनस माइनस प्लस बाई 10 इक्वल टू 1/f करेंगे, है ना। चलिए, तो 1/f कर देंगे, तो 1/f इस तरफ होगा 20, 2 + 1 इक्वल टू 3/20, तो f इक्वल टू 20/3, ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि रेंज मेजरमेंट का क्वेश्चन है हमारे ऊपर के पास, तो हमारी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो डिफ्रेंशिएट करते दोनों तरफ। अब डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। 1/v माइनस 1/u को डिफ्रेंशिएट करना है हमको, इक्वल टू 1/f। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो था, माइनस ठीक है, एंड तो इसमें आपने क्या पढ़ा तक डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास
तो भी -1 -1 भी -1 बटा -1। समझ में आ रहा? कैसे इसको लिख सकते हैं? अब लिखेंगे u -1 बटा -1। जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं उनको पता चल रहा होगा कैसे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको कर दो du। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं उन बच्चों को ये पता चल रहा होगा कैसे हो रहा है। -1 अब बटा -1 df करेंगे। ठीक है, बस ये तुरंत मैं बता सकता था जल्दी करके, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। तो अब पहले से हमारे पास क्या है, -dv बटा v स्क्वायर है, और उसी तरह से माइनस माइनस ये प्लस हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। du बटा u स्क्वायर इक्वल टू df f स्क्वायर होगा इतना। अरे होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में यस नो करके बताएंगे। यस करेंगे और अपना प्यार सपोर्ट एक दिल वाला इमोजी होता है ना, इमोजी दिल को भेज देंगे। मुझे समझ जाएगा आपके दिल मेरे दिल से कनेक्ट हो रही है, और मेरे दिल की बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, आपके दिल की बातें मेरे दिल तक पहुंच रही है। ठीक है, तो दिल से दिल को जोड़ के इस इमोजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। समझ में आ रहा कैसे होगा? अब हम जानते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इसमें क्या, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरर को कैलकुलेट करके, फॉर कैलकुलेटिंग एरर, फॉर कैलकुलेटिंग एरर। एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम एरर को कैलकुलेट करने के लिए इसका सब मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अरे एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डी को डेल करते हैं ना, डेल एफ बटा एफ स्क्वायर। जो एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा भाई। एरर मेजरमेंट ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डी डेल वी बटा वी स्क्वायर है ना, डेल वी बटा वी स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं प्लस, चूँकि एरर मेजरमेंट करके हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड समझ के, इसलिए यहाँ ये जो निगेटिव साइन यहाँ पे निगेटिव, उसको मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है ना। एरर मेजरमेंट आप पढ़ोगे ना थ्योरी, तो आपको पता चल जाएगी कैसे होता है। आप रिवीजन कर लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। डी यू डेल यू बटा यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या निकाल, परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में देख रहे हैं ना, कहाँ क्वेश्चन को आप, ठीक है, परसेंटेज n% से निकालना है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज n%। अब इस n% का फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, f बटा एफ स्क्वायर इंटू 100 कर सकते हैं, डेल वी बटा वी स्क्वायर इंटू 100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और डी यू बटा यू। इसको थोड़ा स्लोली मैं बताता हूँ ना, कि एक बार आपको बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ बोलेंगे, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा इसको मैं इस तरफ लाता हूँ, पीछे तो हो गया। चलो तो हम क्या करेंगे, हमारा ये खो गया एफ बटा एफ इंटू 100। अब क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या है, पीछे क्या लिखा हुआ था आपने देखा, डेल वी बटा वी स्क्वायर प्लस डेल यू बटा यू स्क्वायर। अब इसमें इंटू 100 था। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेल वी हमारा कितना निकलेगा। अरे डेल वी कितना निकलेगा, क्वेश्चन में डेल वी दिया हो ना भाई। डेल वी मतलब इमेज का है, तो इसको हम 20 ऐसे कर सकते हैं, 0.2। अभी कितना है, 20 का स्क्वायर। अरे भाई 0.2 है एरर। जो पढ़ चुके हैं बढ़िया से, जो बनाते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है।
अब हम ऑब्जेक्ट में एरर क्या देखें, तो ऑब्जेक्ट में 0.1 का एरर है हमारे पास, और उसका डिस्टेंस कितना थी, यू कितना है, यू हम का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, रफ पेपर रफ वर्क के लिए हम करते हैं ना, रफ के लिए, तो हमारे पास 0.2 है, प्लस 20 का स्क्वायर कर देते हैं ना, अब प्लस 0.1 प्लस इसको 100 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, इंटू हमारे पास कितना है 100, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो 0.2 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 0.1 बाई 100 इंटू 100 कर सकते हैं। चलिए ये जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 100 इसमें भी 100 इसमें, इसको बाहर निकाल दे तो हमारे पास 0.2/4 बच गया, 0.1/1, ये 100 इसमें से कॉमन ले लिए, तो 100 ये तो पहले से था, ये 100 ये दोनों अंदर वाला तो उसको कॉमन लिया, इससे ये ख़त्म, तो हमारे पास 0.2/4 प्लस 0.1/1 इतना बचा, तो 2 है बटा 4, अब इसको 0.4 कर सकते हैं, ये 4 था, ऐड कर दोनों को, तो 0.6/4 हो गया 0.6। तो इसके डायरेक्ट यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, समझ में आया कैसे हुआ, अरे 0 पॉइंट, देखो इसी को इसको यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो या सॉल्व कर दो, 2 इंटू 100, समझ में आया, 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, देखिए इसमें कुछ छूट रहा है, यहाँ पे एफ स्क्वायर होगा ना, एफ स्क्वायर, तो यहाँ डबल एफ स्क्वायर है, तो आपने इसको एफ कर देते हैं, ठीक है, एफ गुने 100, यहाँ से ये तो 100 पहले से 100 था, गुने एफ कर देते हैं, यहाँ 2 एफ था, एफ स्क्वायर था, तो एक एफ को यहाँ मैंने लाया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 4 0.1/1, ये 100 कॉमन ले लिया मैंने, ये 100 तो पहले से था, बटा 100 अंदर वाला जो 2 कॉमन लिया था, और एफ का वैल्यू आपने देखा पीछे कितना है, एफ का वैल्यू आपने निकाला 20/3, तो यहाँ पुट करेंगे हमारा 20/3, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ से ये ख़त्म, तो इसको हम क्या करते हैं 0.2, अब जोर करते हैं ना, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0.4 लिख देंगे इंटू 20/3, अब इसको 0.6 करते हैं बाई 4 इंटू 20/3, तो आपने कितना देखा, हमारे पास कितना आया, ये 5 से ख़त्म, ये हो गया कितना 0.2, तो 0.2 इंटू 5 आप कर सकते हो, तो इसको 1 कर सकते हैं, तो हमारे पास ये कितना है, डेल एफ बटा एफ इंटू 100 बराबर कितना, परसेंट में था, अरे परसेंट में था, तो हमारा क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि, हाँ तो क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज n%, तो हम किसको क्या कर सकते, n% कर सकते हैं, तो n% इसको करेंगे इक्वल टू 1%, तो हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा 1, तो हमारा क्या निकलता है वैल्यू ऑफ n, तो आंसर लिखेंगे, आंसर द वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है, 1 भर देना है 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए